प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक संभाला है, आत्मा प्राण देश से भला चंगा रखा है, जीवित रखा है। मुझे, आपको, हम सब को इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। आज का वचन, क्या विश्वासी क्या अविश्वासी। जिसने विश्वास किया उनके लिए भी, और जिसने अब आज के दिन तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया उनके लिए भी आज प्रभु यीशु मसीह ने अपना सत्य जीवित वचन दिया है, ताकि वे प्रभु यीशु से, ज्योतिर्मय परमेश्वर से जीवन पा करके ज्योति का संतान बने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत का ज्योति मैं हूँ। जगत का यानी कि सारे संसार में जो जगत में मनुष्य प्राणी है उनका ज्योति मैं हूँ। उनके जीवन में उजाला लाने वाला, ज्योतिर्मय जीवन देने वाला मात्र केवल मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 आयत में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा जगत के कोई भी मनुष्य प्राणी उद्धार प्राप्त करे। तो हमारे जीवन में परमेश्वर पिता का अनुग्रह, दया, कृपा, करुणा, प्रेम, महान भलाई प्रकट होती आ रही है। और परमेश्वर की भली महान इच्छा यही है कि कोई भी व्यक्ति पाप में ना रहे, अंधकार में ना रहे, किसी का जीवन नाश ना हो। ये है परमेश्वर की, आज हमें ये परमेश्वर की भली महान इच्छा है। परमेश्वर की भली महान इच्छा को, उसकी महान प्रेम को जो आज स्वीकार कर लेगा वो अंधकार में ना रहेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। इसलिए यूहन्ना 8 अध्याय 12 आयत में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जगत में जितने प्राणी थे, जब इस पृथ्वी पर आए थे तो जितने भी मनुष्य प्राणी थे जगत में, सबको ये वचन दिया। और आज भी, आज उन सभी भाई बहन बच्चे लोगों को लिए है जो इस संसार में अभी भी उस जीवित सर्वशक्तिमान ज्योतिर्मय परमेश्वर से अलग हो करके ईश्वर रहित वंचित जीवन जी रहे हैं। तो परमेश्वर की आज फिर से एक बार दया प्रकट हुई है कि वे सब जो जीवित अद्वैत परमेश्वर से दूर हैं वे जीवन पाले। और प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें पिछले समय में कही थी वो आज आप उन सभी लोगों से कह रहे हैं। किन लोगों से? आपने प्रभु यीशु का नाम तो सुना, प्रभु यीशु के नाम के बारे में जाना, पर क्या है, हृदय से नहीं माना। तो आज वचन आपके लिए है मेरे भाइयों, मेरे प्रिय भाई बहन बच्चे लोगों, जो संसार में आप इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं फंसे पड़े हैं, कुछ लोग धंसे पड़े हैं, कुछ लोग कहीं अटके हैं, कुछ लोग कहीं लटके हैं और बहुत सारे दुनिया में लोग भटके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे भटके, अटके, लटके, दबे, फंसे, पाप के बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज आपके लिए अपना सत्य वचन दिया है और इस वचन को आप लोग सुने। मैं संसार के रहने वाले सभी मनुष्य प्राणी भाई बहन बच्चे लोगों से कह रहा हूँ, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, कहीं भी रहते हो, ये वचन आज परमेश्वर की ओर से आपके लिए दिया गया है। चलिए मैं आपको वचन पढ़ के सुना देता हूँ। और ये वचन पढ़ के सुनाना केवल ये हमारी तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से है आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वो जीवन का ज्योति पाएगा।
जीवन का ज्योति, जीवन का ज्योति के बारे में लोगों ने आज तक तो सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? तो सही, पर आंतरिक कान से नहीं, आत्मा के कान से नहीं, इस कान से सुना। और इस कान से सुनने वाले जो इस कान से सुनते हैं, ऊपरी कान से इधर से आवाज़ जाती है और दूसरी कान से निकल जाती है। पर जिसने भी अपनी आत्मा की आवाज़ को, उस परम आत्मा की आवाज़ को अपनी आत्मा से सुना, अपनी आत्मिक कान से सुना, उसने जीवन पाया, ज्योतिर्मय का जीवन पाया। तभी आज हम लोग, हमने तो ध्यान दिया, हमने प्रभु की आवाज़ को सुना, बड़ी ध्यान से सुना, और हमने सुना, मैंने कहा ओहो, आहा, ये कितनी भली महान बात है हमारे जीवन के लिए कि हम जीवन का ज्योति पाएं, अनंतकालिक जीवन का ज्योति, ज्योतिर्मय जीवन, प्रकाशमय जीवन, सूर्य की नाई चमकने वाले, तारा की नाई प्रकाशमान जीवन, अनंतकालिक जीवन, अमरता का जीवन। अरे भाई, ये तो फ्री में मिल रहे हैं, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ करना नहीं, केवल मात्र विश्वास, केवल विश्वास। परमेश्वर कभी किसी से पैसा नहीं लेता, बल्कि वो सबको जीवन श्वास वो दाता है, सबको देता है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं इस वचन को। प्रभु यीशु ने फिर लोगों से कहा, एक बार तो पहले कहा, फिर दोबारा कहा, और आज आपसे कह रहे हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अंधकार में ना चलेगा, अंधकार, संसार में घोर अंधकार है। जो घोर अंधकार में चलता है उसको मालूम नहीं कि वो कहाँ जाता है, कहाँ भटकता है, कहाँ फंसता है, कहाँ धंसता है, कहाँ गिरता है, कहाँ मरता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो ज्योति में चलता उसको ठोकर नहीं लगती। प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, जगत के बहुत सारे मनुष्य प्राणी ने आज विश्वास करके, जीवन पा करके धन्य हो गया। तभी तो हम एक गीत गाते हैं, हम जगत की ज्योति हैं, हम धरा के नमक भी है, ये हम कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हैं, तुम धरा के नमक भी है। मैं जगत का ज्योति हूँ, तुम जगत की ज्योति हो, यानी कि तुम ज्योति का संतान हो, ज्योति का संतान बनना चाहते हैं। अरे परम धन्य परमात्मा प्रभु परमेश्वर, ज्योतिर्मय परमेश्वर का संतान बनना चाहते हो कि नहीं? तो ये आज आपके लिए बहुत 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 बड़ा अवसर है। जिसने ज्योतिर्मय जीवन पा लिया तो धन्य हो गया, कुछ बाकी लोग बच गए हैं। मैं किसी व्यक्तिगत मनुष्य को नहीं बोल रहा हूँ, संसार में सभी व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ। और ये बोलना ये मेरे तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर के तरफ से है। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ जल्दी से यूहन्ना 12 अध्याय 35 आयत। यूहन्ना 12 अध्याय और 35 आयत में यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। 36 आयत, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति का संतान बनो। आज परमेश्वर इस जगत में, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में है और ये कह रहे हैं, जब तक मैं इस संसार में हूँ तब तक मेरे तुम्हारे लिए अवसर है
कि अपना मन फिराओ, मेरे पास आओ। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें घेर ले, और घेरने का तात्पर्य यही है कि घेर कर यानी पकड़ ले। अब पकड़ लिया, जकड़ लिया। अब बहुत सारे तो पकड़े जकड़े हैं, अटके हैं, लटके हैं, भटके हैं, फंसे पड़े हैं, दबे पड़े हैं, पर सबके लिए प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने आया, सबको छुड़ाने के लिए आया। तो अब हमें कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति का संतान बनो। तो ये हमारे लिए, जगत के सभी मनुष्य प्राणी के लिए अवसर है कि हम उस पर विश्वास करें और ज्योति का संतान बने। संसार में आज जिन लोगों ने आज जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु से अलग है, वो किसी के मुंह से सुना है कि मैं ज्योति का संतान हूं? आज तक कभी किसी ने कहा है? अगर इस वीडियो को आप सुन रहे हैं तो आज तक आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा कि मैं ज्योति का संतान हूं। पर जितने आज जीवित अद्वैत सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर, ज्योतिर्मय परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे सब कहते हैं मैं ज्योति का संतान हूं, यानी परमेश्वर का संतान हूं। तो सोचा नहीं तो बोलेगा कहां से? अरे भाई, जानते ही नहीं हो, ज्योतिर्मय परमेश्वर को जानते ही नहीं है। पहली बात तो परमेश्वर को जानते ही नहीं है। जो परमेश्वर है ही नहीं उसको लोग जानते हैं, मानते हैं, और पशु समान जीते हैं बेसुध होकर के। उनको मालूम नहीं कि कब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ लटक रहे हैं, कहाँ धंस रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं, कुछ मालूम नहीं। तो महान सौभाग्य आज हमारे जीवन के लिए परमेश्वर दे रहा है कि हम जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करके क्या है, जीवन का ज्योति पाएं, ज्योति का संतान बने, ईश्वर का संतान बने। विश्वास करिए और बोलिए आमीन। मत्ती 8 अध्याय। देखिए, कोई भी बातें मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलता हूँ। जो परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा हुआ है ना, उसी बातों को मैं आज बोल रहा हूँ। और आज बोलने का, मेरे मन मुख से बोलने का, ये हमारा अपनी सोच विचार नहीं है, या कोई अपना वीडियो बनाना नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से, जब तक परमेश्वर की ओर से किसी लिए कोई वचन ना दिया जाए, मैं कभी भी वीडियो के माध्यम से किसी भाई बहन बच्चे लोगों के साथ में आकर के मैं कोई बकवास नहीं करता हूँ। मैं आता हूँ तभी जब परमेश्वर की ओर से वचन दिया जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मत्ती 4 अध्याय 16 आयत। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि लोग क्या है, आज कहाँ हैं? अंधकार में। और बहुत सारे लोग अंधकार में बैठे थे और उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। बड़ी ज्योति कौन? प्रभु यीशु मसीह। इस संसार में जो देख रहे हैं आप, सूर्य चंद्रमा, ये ज्योति परमेश्वर नहीं है, ये तो परमेश्वर की बनाई हुई मनुष्य के लिए है। इस जगत में, सृष्टि में जो है ज्योति उजाला देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति है, और ज्योति हम मनुष्य के लिए बनाया है। और हम मनुष्य को इसलिए बनाया कि हम उसके संतान बने। तो तो जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमके। तो ये जो पृथ्वी है, ये मृत्यु भूमि है, ये मृत्यु का देश है, ये मरण स्थान है, जीवन स्थान नहीं है। भला धन्य प्रभु परमेश्वर का, जो उन्होंने आकर के इस जगत में हम मनुष्य पर अपना ज्योति प्रकट किया, और जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जो जीवन का ज्योति पाया। और जो जीवन का ज्योति पा करके ज्योति
उसका बेटा बन करके, बेटी बन करके आज परमेश्वर की महिमा करते हैं। चलिए, तो मैं आगे आपको ले चलता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा रिपीट करके चलता हूं। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और यही बातें है यहाँ पर 2 कुरिन्थियों 4:6 में लिखा हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर के चमका, हमारे जीवन को प्रकाशमान किया। आज हमारे जीवन में ज्योतिर्मय परमेश्वर वास करता है, बात करता है, साथ चलता है, साथ रहता है, अगुवाई करता है, भलाई करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन के मार्ग में, सत्य की मार्ग में, जीवन की बातें, सत्य की बातें, ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, अद्भुत बातें, रहस्यमय बातें, गुप्त बातें, स्वर्ग की बातें, संसार की नहीं, स्वर्ग की बातें, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से आया और हमें स्वर्ग में ले जाना चाहता है। यहाँ इस पृथ्वी पर मिट्टी में मर करके नीचे नरक में जाने के लिए नहीं, वो नहीं चाहता कि हम यहाँ मर जाएं और फिर नीचे नरक में चले जाएं। तो हमें बचाने के लिए आया, और जितने लोगों ने विश्वास किया जीवन पाया, उसका बेटा बेटी बन गया, ज्योति का संतान। आप अब क्या है, संसार में भाई बहन बच्चे लोगों के लिए बहुत बड़ा बहुमूल्य अवसर है, बहुत बड़ा बहुमूल्य अवसर है कि बिना सोच विचार किए हुए जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर अपना मन लगाए, ध्यान लगाए, कान लगाए, उसकी आवाज़ को सुने और उसके चरणों में आ जाए और प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दे और कह दे, हाँ प्रभु, मैं ज्योति का संतान बनना चाहता हूँ, आपका संतान बनना चाहता हूँ। अपना संतान बना लेगा बिना देरी किए हुए। कहेगा, आ गया मेरे बच्चे, मैं अब तुझे धोता हूँ, शुद्ध करता हूँ, पवित्र करता हूँ, अब नया जीवन दूंगा, ज्योतिर्मय का जीवन दूंगा, अविनाशी अमरता का जीवन दूंगा, और हमेशा के लिए तुम्हारा जीवन प्रकाशमान रहेगा और तुम अनंत काल तक मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैं संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग से कहता हूँ, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आज परमेश्वर ने आपके लिए वचन दिया है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि ये बहुत भला और अच्छा और महान बात और महान अवसर है आपके लिए, क्योंकि मैंने भी तो जीवन का ज्योति पाया हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, मेरा आपसे क्या लाभ है? मेरा आपसे कोई लाभ नहीं है, लेकिन एक इंसानियत है हमारे अंदर में। इंसानियत के नाते से मैं आपको ज़रूर बोल सकता हूँ। इंसानियत पहले तो मेरा मरा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर के हमारे इंसानियत को जिंदा किया। आज हम समझ पा रहे हैं कि मनुष्य दो नहीं, एक ही है। तो जैसे हम अपना भला चाहते हैं, ऐसे ही आपका भी भला चाहते हैं। इसीलिए मैं जोर लगा के कहता हूँ कि सुन लो, जान लो, मान लो, ये आपके लिए बहुत बड़ी अवसर है। प्रतिदिन मनुष्य जीता है, प्रतिदिन मनुष्य जीता है, मरता है, पैदा लेता है। मर गए तो गए नीचे नरक में। अगर जीवित रहे और विश्वास कर लिए और मर भी जाएंगे, फिर इसके बाद में मृत्यु, शारीरिक मृत्यु होगी भी, तो बाइबल में परमेश्वर के सत्य वचन के अनुसार हमारा जो प्राण है, आत्मा है, वो सीधा डायरेक्ट प्रभु के पास जाता है। नीचे नरक में शैतान के पास नहीं। पर हाँ, जिसने पाप करते हुए, प्रभु से अलग रहते हुए अंधकार में चला, शैतान के साथ जीवन जिया, महापाप करते जीवन जिया, वो गया नीचे नरक में। क्योंकि शैतान का स्थान नीचे नरक में है। अग्नि, काला दरिया, उसमें चला जाता है। तो जीवन को महत्व समझे। ये जीवन फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा किसी तरीके से, ना सोने से, न चांदी से, न रुपया से, किसी भी चीज़ से ये जीवन नहीं मिलने वाला है।
जीवन के लिए अवसर है, बहुमूल्य अवसर है कि आप लोग बिना देरी किए हुए प्रभु के पास आ जाएं। चलिए इफिसियों 5 अध्याय 8 से 13 आयत। अब जिन लोगों ने प्रभु से ज्योतिर्मय का जीवन पाया, ज्योति का संतान आज कहलाते हैं और हैं, उनके लिए भी आज वचन है, क्योंकि इस संसार में हम रहते हैं, जीते हैं, तो उनके लिए भी प्रभु ने वचन दिया है कि हम बड़ी सावधानी से जीवन जिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफिसियों 5 अध्याय 8 से 13 आयत तक में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। क्या थे? अंधकार थे। अंधकार में ही नहीं थे, अंधकार के बस में ही नहीं थे, अंधकार थे यानी शैतान बन चुके थे पूरी रीति से। शैतान ने अपना साथ शैतान बना लिया था। अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तो प्रभु में ज्योति कैसे है? विश्वास करके आया, उनके चरणों में आया, प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु से जीवन पाया, अब हम ज्योति के संतान है। ठीक है ना? तो आप प्रभु, हाँ, तो क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अगर हम ज्योति के संतान हैं तो अब हम ज्योति के संतान के समान हमें चलना है, जीवन जीना है। ठीक है ना? हमारा आचरण, स्वभाव, बात, विचार, कार्य सब में एक फर्क देखी जानी चाहिए और देखी भी जा रही संसार में, जगत में। संसार में जो लोग अंधकार में जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, शैतान के साथ जी रहे हैं, उसके काम और परमेश्वर के लोगों के काम में बहुत धरती आकाश का फर्क है। और इसकी धरती और आकाश की जो दूरी है आज तक किसी ने गिन भी नहीं पाया है, जान भी नहीं पाया। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, तो लोग भलाई कर रहे हैं, और धार्मिकता के जीवन जी रहे हैं, और सत्य प्रभु यीशु के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। लोग परमेश्वर को प्रकट करते हैं। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, ये सावधानी दिया जा रहा है। वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त काम की चर्चा भी लज्जा की बात है। किनके? जो संसार में शैतान के साथ जीवन जी रहे हैं। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आया, छुप करके पाप करने वालों को प्रकट कर दिया। महापाप का उद्घाटन करने वाले, धर्म के नाम पर महापाप का उद्घाटन करने वाले, धर्म के नाम दे करके प्रभु ने प्रकट कर दिया, ये तो तुम कर रहे हो, तुम्हारा ही महापाप है, चाहे तुम्हारी दृष्टि में महान ठहरे, लेकिन ये महापाप है, महापाप। ठीक है ना? और प्रभु ने प्रकट कर दिया, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ प्रकट कर दिया इस जगत में, हाहाकार मचा दिया। जो लोग धोखे में जी रहे थे, शैतान के धोखे में जी रहे थे, शैतान का पर्दा फाश कर दिया, काला पर्दा हटा दिया, बोला देख ये क्या कर रहे हो तुम लोग। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो क्यों सोए हुए हैं संसार में लोग? क्यों सोए हुए हैं? क्यों खोए हुए हैं? क्यों भटक रहे हैं? क्यों अटक रहे हैं? क्यों लटक रहे हैं? क्यों फंसे हैं? क्यों धंसे हैं? क्योंकि शैतान ने बहुत बड़ा महाजाल लगा करके, फंसा करके लोगों को, जीवन को नाश करने का एक बहुत बड़ी प्लान है। तो जिसके लिए जो अवसर है प्रभु ने आज संसार में 70% लोग जो है अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। 30% जो बचे हैं उनके लिए आज वचन है। 30% बाकी है, ध्यान कर लें। ये 30% परमेश्वर नहीं चाहता कि एक प्राणी भी कोई नाश हो। ठीक है ना? तो ये तो थे परमेश्वर के लोगों के लिए, और नीचे सोने वाले संसार के लोगों के लिए भी। चलिए मत्ती 5 अध्याय, ये है उन सभी भाई बहन बच्चों के लिए
जो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो ज्योतिमय का जीवन पाए हैं, ज्योति के संतान बन चुके हैं, तो उनके लिए है 14 से 16 आयत तक। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर के पहाड़ पर बसा हुआ है और वह छिप नहीं सकता। ये प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों बच्चों को ये उपदेश दे रहे हैं आज। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीपट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो एक सावधानी की बात है यहाँ पर। और प्रभु परमेश्वर ज्योतिर्मय परमेश्वर कहता है तुम मेरे बेटे हो, ज्योति के संतान मैं ज्योति हूँ, तुम मेरे संतान हो। और तुम जो संसार में अभी जब तक तुम हो तो मेरी महिमा के लिए जीवित हो। और इस संसार में तुम्हारे जो काम होना चाहिए भलाई का होना चाहिए, ताकि जो लोग बुराई कर रहे हैं, बुराई में फंसे हुए हैं, तुम्हारे भले काम को देखकर पिता की स्वर्ग में जो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु है, उसका नाम यीशु है, उसकी बड़ाई करे। ठीक है, तो लोग जो है आज भले काम दे करके जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के पास आते हैं। किस लिए आते हैं? क्योंकि परमेश्वर के लोगों का जो काम होता है ना, वो भलाई का होता है। तो प्रभु आज अपने बच्चे लोगों से भी यही कहना चाहते हैं, बेटा भलाई करना, मत रुकना, मत चुकना, भलाई करते हुए जीवन जियो, क्योंकि मैंने तुम्हें भले कामों के लिए सृजा है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इफिसियों 2:10 आयत में। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 5 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 5 आयत। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हमारे जीवन से जहाँ तक हो सके हर प्रकार से भले काम हो। आमीन। भजन 27 का 1 आयत। यहोवा में परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? किसी का नहीं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, भय खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, डर की आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा दिया है। इसीलिए हमें भले काम करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आमीन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 से 7। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कुछ लोग कहते तो हैं कि हम ज्योति का संतान है, पर क्या है? अंधकार में चल रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं। तो ये दुनिया में संसार में जीने वाले मनुष्य के लिए एक ये वचन है कि अपने आप को धोखा मत दो। तुम कहते तो हो कि मैं ज्योति का संतान हूँ, लेकिन चल कहाँ रहे हो? अंधकार में। मैं तुमसे घृणा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे बेटियों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम मेरे सत्य वचन को भली भांति समझ लो, जान लो, मान लो।
मैं तुझे शुद्ध करूँगा, तुम्हें पवित्र करूँगा, तुम्हें नया जीवन दूँगा। अपनी सच्ची संगति में तुझे रखूँगा। तुम इस पृथ्वी पर रहोगे, तुम मेरे साथ जीवन जियोगे, और मेरे साथ जीवन अब से लेकर के अनंत कालिक तक होगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो समाचार हमने उसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, कौन? प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, अर्थात प्रभु यीशु के साथ सहभागिता रखते हैं। और परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर के साथ, ज्योति के साथ हमें जीवन जीना है। आमीन। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा होने जा रहा, मैं जल्दी इसको ख़त्म करना चाहूँगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 2 अध्याय 8 से 11 आयत तक। दो अध्याय 8 से 11 आयत। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। सारे जगत में, सबके जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनते हैं, तो चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, अब ये संसार में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, ज्योति कहलाने वाले, ज्योति का संतान कहने वाले और जो हैं, ये उनके लिए हैं। ध्यान से सुने। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। तो ये जो वचन है, ये कुछ उन पाखंडियों के लिए है। मैं तो ये पाखंडी कहूँगा, जो अपने आप को कहते हैं मैं ज्योति का संतान हूँ, ज्योति हूँ, और अभी भी वह अंधकार में है। तो क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ? जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। क्योंकि संसार में लोग जो है अपने भाई से, बहनों से, दोस्तों से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, सबसे क्या करते हैं? बैर करते हैं। अरे भाई, अंधकार में चलने वाले और ज्योति में चलने वाले में एक फ़र्क होनी चाहिए ना। ज्योति में चलने वाले लोग क्या है? परमेश्वर प्रेम है, तो उस प्रेम के साथ हमें जीवन जीना है, भलाई के साथ जीवन जीना है, ना कि बैर करने वाले। तो बैर विरोध करने वाले कौन है? अभी भी अंधकार में ही है, अपने आप को धोखा देने वाले लोग हैं। ठीक है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है, सुन लीजिए, और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधे कर दी है। ठीक है। अभी कुछ लोग ऐसे ही हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, बहुत तरह से अपने आप बड़ाई बखान करने वाले लोग हैं, पर अभी भी अपने भाइयों से प्रेम नहीं करने वाले, अभी भी वो पाखंड का जीवन जी रहा है। वो मानो शैतान की इच्छा का पूरा करने वाले लोग हैं ऐसे। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? पहला पत्र 2 का 9 आयत में,
पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम ज्योति के संतान हैं, हम ज्योति हैं, हम ज्योति के संतान हैं, ये प्रमाणित करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर जो है पर जो है जो सच्चाई में जीवन जी रहे वो वैसा ही है जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पर तुम एक चुना हुआ वंश, सच्चे लोग, और राजपद अधिकारी याजकों का समाज, सच्चे लोग, और पवित्र लोग, सच्चे लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, सच्चे लोग, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। आमीन। उसके गुण प्रकट करो। करेंगे, करते हैं और करेंगे, सच्चे लोग, झूठे नहीं। कुलूसियों 1:12, कुलूसियों 1:12, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। तो जो ज्योति का संतान है, ज्योति में रहता है, ज्योति के साथ चलता है, ये पवित्र लोगों के साथ में ज्योति में सहभागी होना है, न कि अपने मतलब से जिंदगी जीना है, जब चाहे मर्जी जो जैसे जीवन जीना है, नहीं। चलिए अब ये कुछ वचन हैं यूहन्ना, ये संसार में भाई बहन जो जीवन जी रहे हैं प्रभु से अलग हो करके, उनके लिए अभी एक लास्ट वचन है। यूहन्ना 3 20 से 21 आयत। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। नहीं आने का कारण यही है। क्या कारण है? रिपीट कर रहा हूँ। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। ये बातें संसार में देखी जा रहा है। आज ज्योति से, परमेश्वर के लोगों से क्या किए जा रहे हैं? बैर, लड़ाई झगड़ा मारपीट किए जा रहे हैं। क्योंकि ये बुरे लोग हैं, बुरे, इतने बुरे हैं, कहा नहीं जा सकता। चलिए हम बुराई की बखान नहीं करूंगा। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। लास्ट एक वचन, भजन संहिता 34 और 5 आयत में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने, कोई भी व्यक्ति संसार में, जगत में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। ज्योति पाना चाहते हैं, ज्योति का संतान बनना चाहते हैं संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, या मुंह काला करके संसार में जीवन जीना चाहते हैं? देखिए, पाप में जीवन जीना, पाप करना, मुंह काला करना है। प्रभु के पास आएंगे, आपके जो भी काले धब्बे हैं जीवन से वो सब मिट जाएगा। ऊपर बेशक नहीं दिखता हो, लेकिन अंदर ना जाने कितने काले धब्बे मुहर लग चुकी है। शैतान ने धब्बा लगा दिया है। एक एक बातें हर दिन शैतान याद दिलाता रहा, तुमने ये किया, वो किया, यहाँ किया, वहाँ किया, ऐसा पाप किया, वैसा पाप किया, आपको पीड़ित करते रहता है। सब प्रभु यीशु मसीह उस दाग को, धब्बे को धो देगा, शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा, चंगा कर देगा। शैतान की तरह नंगा नहीं करेगा।
वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, नंगा करने वाला परमेश्वर नहीं है। ठीक है ना। शैतान आदमी से पाप करवा करके क्या करता है, नंगा कर देता है। जैसे आदम और हवा को क्या किया, पाप करवा करके क्या कर दिया, नंगा कर दिया। ठीक है ना। प्रभु हमारे जीवन के पापों को ढांपता है, धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, नया जीवन देकर अपना बेटा और बेटी बनाता है। आज जगत में जो 30% लोग बच गए हैं उनके लिए आज वचन था, और परमेश्वर के लोगों के लिए भी था कि परमेश्वर अपने सत्य वचन से हम सबके जीवन को चलाता है, बताता है, समझाता है, सिखाता है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो जितने लोगों ने आज वचन को सुना है, समझा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन सभी भाई बहन बच्चे लोग तो पहुँचे जो इस संसार में जो 30% बाकी है वे लोग भी नाश होने से बच जाए। चलिए वीडियो को बंद करता हूँ। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के।